संगत जी जय गुरु जी महाराज की। संगत जी शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी गुरु जी महाराज के श्री चरण कमल में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ गुरु जी महाराज को। और जो मेरी प्यारी प्यारी संगत है उसको भी सादर नमस्कार करता हूँ। तो संगत जी यह मेरा अमृत वेला का सत्संग है, आप इसको ध्यान पूर्वक सुने। तो संगत जी मैं सत्संग सुनाने से पहले गुरु मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी आप कांच को देखकर अपने मन ही मन कल्पना कीजिए जो कि एक दर्पण है, उसमें कोई दाग व धब्बा नहीं है, एकदम वह साफ है और उसमें प्रकाश का ओज है। अब आप इस दर्पण के आगे खड़े होकर अपनी दोनों आंखें बंद करके वो अपनी श्वास को रोककर उस दर्पण को देख रहे हैं। तो संगत जी उसमें आपको गुरु जी के प्रथम दर्शन होंगे। संगत जी गुरु जी से आपकी भेंट तभी संभव है जब वह चाहेंगे। संगत जी गुरु जी अपने मन में आपके भीतर वो आपकी आत्मा का अवलोकन कर लेंगे। जब आप अपने स्वयं को उनके एकाकार में कल्पित करेंगे तब आपको अपनी वास्तविकता का पूर्वाभास होगा और आप गुरुजी महाराज के भक्त बन जाएंगे। तो संगत जी यह कभी मत सोचे कि अब आपसे गुरुजी से मुलाकात नहीं होगी, भले ही उनका शरीर समाप्त हो चुका है, यह अकल्पनीय है। संगत जी अभी तो गुरुजी के दर्शन अनेक बार होंगे, कई बार उनसे पुनर्मिलन के अवसर आएंगे। गुरुजी अपने प्रिय शिष्यों को कहेंगे वचन सदा निभाते रहेंगे, सदा निभाते रहेंगे। तो संगत जी एक पुराने अंकल जी का सत्संग है और वह अंकल जी का नाम है अचल पाल है और वो जो है दिल्ली में रहते थे। काफी पुराना सत्संग है ये, कम से कम ये जो है 1999 का है। तो संगत जी साल 1999 जो है सर्दियों का मौसम था, वह बहुत ही भयानक समाचार था अंकल जी के लिए। अंकल जी की जो है धीरे धीरे आवाज़ कम होती जा रही थी। वो थोड़ा सा बोलने पर भी मुझे बहुत प्रयास करना पड़ रहा था। मैंने गले वाले डॉक्टर को दिखाया उपचार के लिए, तो डॉक्टर ने हमें उपचार के दौरान बोला कि आपके गले का जो है ऑपरेशन के लिए बताया। और मैं दिल्ली के श्री गंगाराम अस्पताल में मेरी जो है बायोप्सी हुई। रिपोर्ट मिलने पर मेरे गले में जो है बहुत ही सूजन थी और गले में बहुत जो है इन्फेक्शन रोग बन चुका था काफ़ी जो है। मेरी वाणी जो है विकृत होने लग गई और 2 महीने पश्चात में नर्क जैसे मैं पहुंच गया। इसका कारण समझ पाना मेरे लिए बहुत ही असमर्थ था, क्योंकि मुझे बोलने में जो है काफ़ी परेशानी हो रही थी। संगत जी मैं जो है सिगरेट, तंबाकू, पान, शराब का सेवन जो है बिल्कुल भी नहीं करता था, पर अब भगवान ही रक्षक है। उपचार के बाद 3 हफ्ते का आराम करने के लिए मुझे डॉक्टरों ने बोला कि आप जो है 3 महीने तक आप आराम करें और आपने जो है बिल्कुल भी बोलना नहीं है। बोलने के लिए मेरे को जो है मना किया था। संगत जी अंकल जो है गुरु जी के शरण में रहे हुए हैं। तो अस्पताल से आने के बाद मेरी जो है गुरु जी के पास जाने की काफ़ी इच्छा हो रही थी, लेकिन उस दिन जो है काफ़ी जो है अत्यधिक वर्षा हो रही थी। मेरे परिवार वालों ने बोला किसी और दिन चले जाएंगे गुरु जी के पास, पर मैं नहीं माना। मैंने अपना मन पक्का बना लिया था। मेरे भीतर उसी दिन जाने की आवाज़ उठ रही थी। जब हम छोटे मंदिर अंपायर स्टेट से गुरु जी के स्थान तक चलते हुए एक अद्भुत सुख का आभास हुआ। गुरु जी अपने चोले पहनकर सिंहासन पर विराजमान थे। हमारा परिचय करवाकर हमें कालीन पर
आसन ग्रहण करने के लिए कहा और वहाँ पे बैठा दिया। वहाँ पर जो है गुरबानी के पवित्र शब्द मधुमय कर रहे थे। पूरे कमरे एक ओजस्वी ऊर्जा में फैली हुई थी। फिर कुछ समय बाद चाय प्रसाद वितरण हुआ। चाय प्रसाद लेने के बाद हम जो है फिर और बैठ गए। उसके कुछ देर बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मेरी पत्नी जो आंटी है वो जो है बहुत घबराई हुई थी। मेरी पत्नी आंटी को कहा, जा तेरे हस्बैंड को 50% ठीक कर देता और फिर जो है आप जो है डॉक्टर से फिर टेस्ट करा लेना। संगत जी, उस समय यह विश्वास करना सरल नहीं था कि रोग जो है ठीक हो गया है, पर हमने गुरुजी की जो है सलाह मानी। फिर हमने अस्पताल में जाकर जो है बायोप्सी टेस्ट की जो है 4 स्लाइड में से 2 एम्स में दी और 2 जो है मुंबई के टाटा स्थान में भेजी। 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आने के बाद हम एम्पायर स्टेट के मंदिर पहुंचे। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी महाराज जो है मुस्कुराए और बोले, क्यों डॉक्टर जो है कंफ्यूज हो गए? दोनों संस्थानों की रिपोर्ट में मुझे जो है डॉक्टर ने जो है बोला कि स्वस्थ घोषित कर दिया, कि बोला आप जो है ठीक है। जो चमत्कार से कम नहीं है संगत जी। उसके पश्चात डॉक्टर ने प्रयोगशाला की रिपोर्ट देखकर उपचार पूरा कराने को कहा मेरे से। जो है बोला कि आपका उपचार पूरा होगा। मैंने अपना मन बना लिया कि मेरा उपचार अब गुरुजी महाराज ही करेंगे। मेरा जो है उपचार अब गुरुजी महाराज ही करेंगे। गुरुजी ने मुझे जो है मिर्च से भरा हुआ लंगर प्रसाद खाने को कहा, लेकिन डॉक्टर ने मुझे मिर्च खाने के लिए जो है मना किया हुआ था और डॉक्टर ने मुझे बोला कि उबला हुआ खाना खाने के मेरे को जो है निर्देश दिए कि आप उबला खाना खाओगे, मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाओगे। फिर गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित तांबे का लोटे का जल प्रसाद पीने का उपाय बताया। गुरुजी महाराज जी ने तांबे के लोटे में रात को जल भरकर फिर सुबह आधा जल प्रसाद पीने के लिए और जो बचा हुआ जल है उसे नहाने के लिए बताया गुरुजी महाराज ने। ऐसा करने से तो संगत जी, ऐसा करने से मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया और मैं ठीक बोल पा रहा था। मेरी जो आवाज है वो ठीक हो रही थी। यह कोई चमत्कार से कम नहीं था संगत जी। यह तो गुरुजी महाराज को ही पता है। यह सिद्ध करने के लिए मेरी जो है 2 बेटियां हैं और मेरी पत्नी है संगत जी। संगत जी, गुरुजी महाराज को सब पता है। अपने भक्तों के बारे में समय आने पर सब ठीक कर देते हैं कि उनमें दिव्य शक्तियां हैं, वह शिव हैं, देवों के देव महादेव हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करता हूँ कि हमारी जो संगत परिवार है उसको आप जो है ठीक रखें, उनको स्वस्थ रखें। आपका हाथ हमारे सिर पर हमेशा बने रहे गुरुजी महाराज। आप अपने चरणों पर हमें हमेशा बिठाए रखें गुरुजी महाराज। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज की। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज का। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज का।